व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति मीन्स ट्रायंगोमेट्रिक्स। उसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद चैप्टर को हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, है ना। राधे राधे के नाम से चैनल है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक 8.1। तो गाइस देखिए, कुछ इसमें सबसे पहले इसमें कुछ जानेंगे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें फार्मूला क्या लगेगा और कैसे इसको हम डील कर पाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो यहाँ से लिखते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब पी बी होता है, देखिए पी मतलब हो गया लंब जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। और बी हो गया आधार, और उसके बाद एच हो गया हमारा कर्ण, ठीक है ना। लंब मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और बी मतलब हो गया बेस, बेस मीन्स आधार जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। और एच मतलब हो गया हाइट, हाइट जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना है पी बी एच, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉसेक सेक, और उसके बाद कॉट। तो गाइस देखिए, अगर ये तीनों आपको याद हो जाता है तो ये तीनों अब आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना इसका। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, कॉस को उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है ना। तो उल्टा होता है तो इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, उलट देंगे। तो कॉसेक देखो साइन का कितना है पी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। इसका क्या है बी बटा है, तो इसका हो जाएगा एस बटा बी। और टेन का पी बटा बी है, तो इसका क्या हो जाएगा बी बटा पी, ठीक है। क्या किए, बस ये तीनों आपको याद रखना है। बस ये तीनों याद हो गया तो ये तीनों खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब अगला पॉइंट क्या याद रखने वाला है, देखिए एच स्क्वायर मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हाइट बोला जाता है। तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस बेस स्क्वायर, बेस मीन्स आधार होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर स्क्वायर अगर हटाते हैं तो ये क्या होता है रूट में जाता है इधर, नहीं तो स्क्वायर हटेगा तो हमारा इधर क्या आएगा रूट। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। फिर यहाँ से अगर और फार्मूला निकालते हैं, पी का अगर फार्मूला निकालते हैं तो बी को क्या करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर और प्लस है तो इधर आएगा माइनस बी स्क्वायर, इसकल टू इधर क्या बच गया पी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकल टू इधर कितना बच गया पी स्क्वायर। फिर अगर बी का फॉर्मूला निकालते हैं हम, तो पी को इधर करना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर, इसकल टू क्या बच गया इधर बी स्क्वायर। फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट में जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसकल टू कितना हो गया बी, ठीक है ना। स्क्वायर हटता है तो रूट में चल जाता है। तो इससे देखिए फॉर्मूला बस ये याद रखना है आपको। देखिए इसी से सब फार्मूला हम बनाए हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना। तो मेन जो है इसमें अभी जो यूज़ होगा मेन ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट में, फिर ये हो गया। बस ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एस का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पी पूछता है, देखिए इसमें बस पी बी एच होता है, पी और बी और एच, बस यही होता है। पी बी एच आपको ध्यान रखना है। अगर एच पूछेगा तो क्या होगा रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर पीक पूछेगा, देखिए पीक पूछ रहा तो क्या बच गया बी बच गया, और क्या बच गया एच बच गया। तो पीक पूछ रहा है पी स्क्वायर टू क्या बोलेंगे, हमेशा एच पहले बोलेंगे, ठीक है ना। तो एच क्या करेंगे पहले बोलेंगे। तो पीक पूछ रहा है तो क्या बच गया एच बच गया और बी बच गया। तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है।
अगर बी का पूछ दिया तो क्या करेंगे, फिर देखिए क्या बच गया, पी बच गया और एच बच गया। तो सबसे पहले किसको बोले थे, एच को के लिए, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर रूट ओवर होगा, देखिए है ना, पी पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। तो ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर दिमाग लगाते हैं तो इससे देखिए याद हो जाएगा, बोले ना। देखिए अगर एच पूछेगा तो एच फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। तो क्या होगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पीक पूछ दिया तो देखिए पीक पूछ रहा है तो बच गया क्या, ये, ठीक है ना। फिर देखिए अगर बी पूछ रहा है तो क्या बच गया, पी बच गया और एच बच गया, ठीक है ना। तो बी पूछ रहा है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए इसमें पॉइंट 2 स्टेप है, 2 स्टेप याद रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, ठीक है ना। इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, समकोण त्रिभुज। इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका कोण एक जो होता है 90 डिग्री का होता है और शेष कोण कितना होता है 45, ठीक है। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये याद रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है, चलिए उसके बारे में हम दूसरा में चर्चा करेंगे या इसी में बता देंगे हम आगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दिन जानिए कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ठीक है ना, लंब। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको थीटा मान रहा है, अगर क्या इसको मान रहा है थीटा मान रहा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा पी और नीचे जो बचेगा ये क्या हो गया बी, ठीक है ना। क्या बोले, अगर इसको थीटा मानेगा तो थीटा के सामने वाला हमेशा पी होगा और ये क्या होगा बी, और ये एच जो है हमेशा ही एच होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में देखिए फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए अच्छे से बनाते हैं इसको। ट्रायंगल अपाइज बन गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर पड़ा है, यहाँ 90 डिग्री होगा, ए हो गया और बी, और यहाँ पर कितना हो गया सी, ठीक है। अब देखिए, अब पहले क्या था, इसको थीटा मान रहा था, अब क्या करेगा, इसको थीटा मानेगा। अगर इसको थीटा मान रहा तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बताए थे, पी होता है, ठीक है ना, लंब जिसको बोला जाता है। और ये क्या होगा बी और एच होगा, सबसे लंबी भुजा जो होगा क्या होगा एच, ठीक है। बस ध्यान ध्यान रखना है कि बस यही दोनों चेंज होगा, ठीक है ना। अगर इसको थीटा मानता है तो पी हो जाएगा और ये बी होगा और एच हमेशा रहेगा। अगर इसको थीटा मानता है इसको, ठीक है ना, तो ये पी होगा, ये क्या होगा बी और ये एच होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, हम इसको रफ करेंगे, कुछ और जानेंगे इसके बारे में बेसिक। चलिए इसको हम रफ करते हैं। खैर देखिए त्रिभुज देखिए किसी तरह बना हो, ठीक है ना, त्रिभुज क्या हो, किसी तरह बना हो, जैसे इस तरह हम बनाते हैं एक त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका नाम रखेंगे ए बी सी। फिर अगर इसको थीटा मान रहा है, सपोज जैसे इसको थीटा क्या बताए थे, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है पी होता है। तो ये पी हो गया और क्या हो गया बी, और एच कौन हो गया, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। अगर इसको थीटा मानता है, देखिए यहाँ पर इसको इसका नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है। पहले क्या था, इसको थीटा मान रहा था तो पी हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या लंबी भुजा क्या हो गया एच। अगर इसको थीटा मान रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पी होगा और ये क्या होगा बी होगा और ये एच होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम जो 360 बताए थे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब नहीं है, मतलब कोई टॉपिक्स के अंदर नहीं होगा, 360 ये सब नहीं पूछेगा,
फिर भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ए हो गया और ये क्या हो गया, बी और सी। देखिए कोई भी त्रिभुज का जो है ना एक ही भुजा हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर भी बढ़ा दिए और इधर भी बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो कोई भी त्रिभुज क्या करेंगे, एक ही भुजा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, क्या कि इधर बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो इसको तो बढ़ा दिए इधर, अब इधर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, ये सी था। फिर देखिए ये बढ़ गया और ये बढ़ गया, अब बच गया कौन, ये। तो इधर नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इधर बढ़ा चुके हैं, तो इधर बढ़ाएंगे। ये कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। अंतः मतलब होता है अंदर के कोण, ठीक है ना। तो अंतः मतलब अंदर कोण होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऐसा नहीं खाली पूछ दे कि मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो अब 180 बोल दीजिए। बोलेगा अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे होता है 360, वो डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं इसका, देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 60 और 60 और 60, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, 180 लेकिन आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 180 इसका योग हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेखा के एक और कितना डिग्री कोण बनता है, रेखा के एक और कितना डिग्री कोण बनता है, 180 बनेगा। नहीं देखिए यहाँ से अगला परपेंडिकुलर पड़ता था, यहाँ से, चलिए इसका 180 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर परपेंडिकुलर पड़ता है ऐसे, तो 90 होता था, फिर इधर भी 90, तो 90 90 कितना हो गया, 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। यानी कि हम इससे ये देखें कि रेखा के एक ओर जो है 180 कोण बनता है और दोनों ओर कितना बनता है, 360 का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखिए ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 180 हमको पुराना है, तो ये कितना होगा, 120, ठीक है ना। 60 और 120 कितना हो गया, 180। फिर देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो 60 और कितना होगा, 120 आ गया ना, 180। फिर देखिए यहाँ पर मिलाते हैं इसको, फिर ये कितना 60 है, तो ये कितना होगा, 120। अब बताए थे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। अब देखिए बाह्य कोण कौन है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अब इस सबको ऐड कीजिए, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया, देखिए 12 36 यानी 360 आ गया ना। तो याद रखिएगा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो याद आपको होना चाहिए, सब बेसिक बातें हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मन से पहले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे चैप्टर पर। चलिए कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये दिया हुआ 3 और ये 4 और ये 5 दे दिया है, ठीक है। क्या करेगा, 3 4 5 दे दिया है। और यहाँ पर हमको बोलेगा मान निकालने के लिए साइन सी, साइन ए, साइन ए, टेन सी, टेन ए और कॉस ए, या ठीक है ना, कॉस ए। तो ये दे दिया हमको, बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे। अब साइन सी, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे थीटा किसको मान रहा है। यहाँ पर देखिए थीटा का सम क्या है, सी है, मीन्स क्या है, थीटा किसको मान रहा है, इसको मान रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन का, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इसका होता है P/H। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, P/H लिख दिए। अब देखेंगे थीटा किसको मान रहा है, किसको मान रहा है, सीक थीटा मान रहा है ना सीक। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, P। हमेशा बोले थे थीटा के सामने वाला क्या होगा, P होगा। तो P कितना हो गया, 3
उसके बाद हमको क्या लिखना है, एच। तो बताए थे नहीं, एच हमेशा होगा। एच कितना हो गया 5, और बी नीचे हो गया 20, बी से काम नहीं है। फिर देखिए साइन ए, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, साइन का क्या होता है पी बटा एच। अब देखिए थीटा किसको मान रहा है, एक, तो ए कहाँ यहाँ पर है, तो थीटा हो गया ये, तो इसके सामने वाला पी कितना होगा 4, और एच, एच क्या होगा एच 5 ही होगा। हमेशा चेंज कौन होगा, पी भी चेंज होगा, एच नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन का फॉर्मूला पी बटा बी, तो पी बटा क्या हो गया बी हो गया। चलो इसको डिस्टेंस में थोड़ा लिखते हैं, 10c, तो पी बटा क्या होता है बी। अब सी थीटा मॉडल, सी यहाँ पर है, तो पी का क्या होगा हमारा 3 होगा। थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, हमेशा ध्यान रखिए, थीटा के सामने वाला क्या होगा पी, तो 3 हो गया। उसके बाद हमको लिखना क्या, एच नहीं लिखना, लिखना क्या है बी लिखना है। तो ई एच तो ये है, बी क्या होगा नीचे वाला होगा, पी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और लेते हैं 10 ए लेते हैं, फिर इसका क्या होता है पी बटा पी। अब देखिए एक थीटा किसको मान रहा है, एक मान रहा है इसको, तो इसके सामने क्या होगा पी होगा, यानी पी कितना हो गया अभी 4 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है बी लिखना है, तो बी कौन हो ये, अगर ये पी हो गया तो ये क्या होगा बी, तो कितना है 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं हम, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और कुछ लिख देखते हैं मान। अब जैसे लिए कॉसेक सी ले लिए, कॉसेक सी, और उसके बाद सेक ए और सेक सी, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू देखते हैं, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, साइन का क्या होता है पी बटा एच, तो इसका क्या होगा एच बटा पी, तो एच बटा पी हो गया। अब सी को थीटा मान रहा है, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, तो पी अभी हमको नहीं लिखना है, अभी हमको क्या लिखना है एच लिखना है, तो एच क्या है 5। अब लिखना है पी नीचे है, तो पी कितना होगा 3, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। फिर सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है बी बटा एच, इसका क्या होगा एच बटा बी, ठीक है। फिर देखिए अब ए को थीटा मान रहे थे, ये ए हो गया। अब हमको लिखना, देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो पी 4 हो गया, हम तो पी लिखना नहीं, लिखना क्या है एच, एच कितना है 5। उसके बाद क्या है बी, थीटा के सामने वाला देखिए ए को थीटा मान रहा है, तो थीटा के सामने वाला ये पी हो गया। अब लिखना हमको बी, पी लिखना नहीं है, तो बी क्या होगा ये 3, ठीक है। फिर देखिए सेक सी, इसका फॉर्मूला यही होगा। अब सी को थीटा मान रहा है इसको, तो पी कौन हो जाएगा ये 3, पी हो गया 3। हमको लिखना है एच पहले, तो एच कितना है 5, बाय है तो बाय देंगे। फिर बी, तो पी है क्योंकि थीटा इसको मान रहा है, इसके सामने वाला पी हो गया, बी कौन हो गया 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चैप्टर पर चलते हैं, प्लीज इसको ड्रॉप करते हैं। तो गाइस चलिए अब देखते हैं चैप्टर को, अब करते हैं एनसीईआरटी का बुक है। देखिए अब पहला क्वेश्चन इसमें करा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। 1 नंबर, अब सबसे पहले क्या बोल रहा है 20 समकोण है, जिसको समकोण बोलेगा उसको पहले लिखना है 20 समकोण है, बी हो गया समकोण 90 डिग्री। अब जो बच गया इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते, सी लिख देते हैं, ठीक है। हो गया ना ए बी सी, जिसको बोलेगा समकोण वहाँ पर लिखना है उसका नाम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी देखिए कहाँ है अभी यहाँ है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर, बी सी ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो हम बताए थे कि इसमें क्या क्या जरूर पड़ेगा, पी बी और एच, बस तीनों को आपको ध्यान देना है कि तीनों है या नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इससे फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अब देखिए क्या दे दिया है, पी दे दिया है, ठीक है। ये होता है ना पी, क्या होता है
बी। अभी तो थीटा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये हो गया ये कुछ नहीं, अभी डायरेक्ट होगा ये पी होगा क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और ये बेस होगा, जिस पर पड़ेगा वो बेस हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा होगा, मीन्स एच हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, पी दे दिया है और बी दे दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है, एच नहीं दिया है। तो एच का फार्मूला क्या होता है, √π² प्लस बी²। तो ये फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा π² प्लस बी²। तो एच बराबर फिर अब पी कितना है देखिए 24, तो कितना होगा 24² प्लस बी कितना है 7, तो 7² हो गया। अब देखिए 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना आएगा 576 आएगा, ठीक है ना, और 49 हो गया। फिर उसके बाद हल करेंगे तो कितना आएगा 625। अब देखिए 625 को हम रूट से निकालें कितना होगा 25 × 25, तो कितने आ गया 25 आ गया हमारा। तो एच हमारा जो निकल गया कितना निकल गया 25, ठीक है, एच हमारा कितना निकल गया 25। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए अब उसके बाद अब बोल रहा है वैल्यू निकल, सबसे पहले बोल रहा है साइन ए का पहले निकालते हैं। साइन ए का मान देखिए, साइन ए का क्या होता है फार्मूला p/h, तो इसका लिखेंगे p/h। अब किसको थीटा मान रहा है, ए को थीटा मान रहा है, ए कहाँ यहाँ है, तो हमको लिखना भी है p, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो इसको थीटा मान रहा है, तो इस सामने वाला क्या है 7, और h, अब h लिखना है, तो h कौन है, ये होगा h। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कॉस ए, तो कॉस ए फिर फार्मूला लिखेंगे b/ क्या होता है h, ऊपर लिखे हम कॉस का b/h, ठीक है। तो कॉस का b/h होता है, तो फिर किसको थीटा मान रहा है, ए को थीटा मान रहा है, यहाँ है, तो ये हो गया p, थीटा के सामने वाला क्या होता है p होता है, तो p हमको लिखना नहीं, हमको लिखना क्या है b, तो ये p हो गया, तो b कौन होगा ये, तो 24, और h है उसके बाद क्या है h, तो यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, इसमें बोल रहा है साइन सी, फिर साइन का क्या होता है p/h, ठीक है, साइन का क्या होता है p/h। अब देखिए साइन का p/h, अब देखिए p कितना होगा, थीटा किसको मान रहा है इसको, तो p क्या होगा, थीटा के सामने वाला p होता है ये, तो p कितना हो गया 24, और h क्या होगा, यही होगा h। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉस सी, खाली फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कॉस क्या होता है b/h। अब थीटा किसको मान रहा है, सी को मान रहा है, तो p हो गया, थीटा के सामने वाला क्या होता है p होता है, तो p हमको लिखना नहीं, लिखना क्या है b लिखना, तो ये p हो गया, तो b क्या होगा, इसके नीचे बोला 7, और h क्या होगा 24, h हमेशा रहेगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो चलिए इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या है। तो गाइस देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ले। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक बोला है आकृति इतना में, आकृति इसमें दिया हुआ है PQR दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए PQR दिया, अब बोल रहा है इसमें देखिए ये दे दिया 12 और ये दे दिया 13, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है 10P - cot R का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले दे दिया P दे दिया है, और क्या दे दिया S दे दिया है, B नहीं दिया है। B का फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे B। तो B का फार्मूला क्या होता है देखिए P भी H होता है ना, B पूछ दिया क्या बच गया, P बच गया और H बच गया। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे H, तो S² हमेशा H का फार्मूला ही प्लस में होगा, बाकी बात दोनों का माइनस में ही होता है, तो H² - P²। अब देखिए P फिर H कितना है 13 है, तो 13² माइनस P कितना है देखिए P कितना 12 है, तो 12²। 13 इतना होगा, इतना हो गया
24, अब 24 कितना निकलेगा 5 × 5 निकल गया 5 हमारा। तो बी हमारा कितना निकल गया 5। उसके बाद आप देखिए मान बोल रहा है निकालने के लिए 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। आप देखिए 10 का क्या होता है, अब थीटा किसको मान रहा है, p को थीटा माने। ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, p/b होता है। देखिए 10 का p/b, तो 10p इसको थीटा मान रहा है, तो इसके सामने वाला p कौन होगा, 5 हो गया। अब क्या होता है इसके नीचे क्या होता है, p/b होता है। देखिए फॉर्मूला p/b, p हम लिख दिए, अब हमको लिखना है b, तो ये p हो गया, तो b कौन होगा, ये हो गया। फिर माइनस है तो माइनस। अब बोल रहा है कॉट आर मीन्स किसको थीटा मान रहा है, इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको उलट देंगे। अब देखिए इसका उल्टा होता है तो इसको, लेकिन थीटा किसको मान रहा है, आर को मान रहा है। तो ये सामने वाला क्या हो गया p, तो p अभी हमको लिखना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, b लिखना है, क्योंकि होता है b/p। तो b कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया r इतना 12। फिर से एक बार 10p, p मतलब क्या, देखिए फॉर्मूला क्या होता है p/b, ठीक है ना। तो p इसको थीटा मान रहा है, तो थीटा के सामने वाला क्या बताए थे, p होता है, तो ये p हो गया, लिख दिए। और बोल रहा है b कितना होगा, ये h हमेशा यही रहेगा, ठीक है ना, यही दोनों चेंज होगा। तो b ये हो गया, माइनस था तो माइनस दिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कॉट आर, अभी इसको थीटा मान रहा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, p होता है। तो अभी ये p हो गया, तो b कौन होगा, नीचे वाला होगा, तो b हो गया 5, और अभी p कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, कितना आ गया 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर है, से 3 नंबर। साइन ए इक्वल टू 3/4, और बोल रहा है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए, परिकलित करने के लिए वही हुआ। तो देखिए इसमें, अब देखिए जिसमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो सब झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो देखते थे थीटा इसको या उसको मानते थे, ठीक है ना, उसके अनुसार करते थे। इसमें अगर ट्रायंगल नहीं दिया हुआ रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इसमें देखिए कोई ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट दे दिया साइन ए बराबर इतना दे दिया, तो बोल रहा है मान निकालने के लिए साइन ए, और बोल रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है। इसका क्या होता है p/h, ठीक है। इसका क्या होता है p/h लिख दिए। अब देखेंगे क्या नहीं है इसमें, ps दे दिया, क्या बच गया b, तो b का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे b। तो b का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस p²। अब s कितना है 4 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया 3² 16 और माइनस 9, ठीक है। क्या होता है 16 माइनस 9, तो कितना हो गया √7, तो आ गया रूट हमारा 7। अब उसके बाद मान बोल रहा है निकालने के लिए, निकाल दीजिए सिंपल सा कॉस ए। अब इसमें थीटा वोटा कुछ नहीं देखना है, कॉस ए जब दिया हुआ रहेगा तो कॉस ए क्या होता है b/h। तो b कितना हो गया √7 निकला है, h कितना है हमारा 4 है, ये हो गया आंसर। उसके बाद बोल रहा है 10a, तो 10a कितना हो गया, देखिए p/, क्या होता है इसका b, तो p कितना हो गया 3, और b कितना हो गया, देखिए b कितना निकला है √7, ठीक है। तो चलिए इसको रब कीजिए, अभी स्टॉप करो थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर है 15 cot a बराबर कितना है 8 है। 15 cot a बराबर कितना हो गया 8। अब देखिए इंटू में, तो इसको क्या करेंगे बाय में कर देंगे, जो भी इंटू में रहेगा उसको बाय में करना है। तो cot a बराबर कितना हो गया 8/15। अब सबसे पहले क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका कॉट का क्या होता है b/p होता है, ठीक है। अब क्या बच गया, देखिए क्या बताए थे p/b/h, बस यही तीनों आपको माइंड में सेटअप करना है। तो दे दी p दे दिया, b दे दिया, क्या नहीं दिया हुआ h नहीं दिया है, तो h का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो h का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है p/b/h होता है, तो h को पूछ दिया है तो बताए थे h का क्या लिखेंगे पॉजिटिव प्लस में लिखेंगे, तो बच गया क्या p/b बच गया,
तो रूट में लिख देंगे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर पूछता तो इधर रूट नहीं होता। ठीक है, अब इसका देखिए वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पर। अब पी कितना है, पी 15 है, प्लस है प्लस देंगे। बी कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर, तो कितना होगा इतना और इतना हो गया। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 982। इसको अगर रूट से निकालेंगे कितना होगा 17 इंटू 17 निकल गया कितना 17 निकल गया। अब इसके बाद वैल्यू निकालते हैं इसका। बोल रहा है साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है, साइन एक फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। अब देखिए पी कितना है, पी 15 दे दिया है, एच कितना है 17 हो गया। उसके बाद बोल रहा है सेक ए। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है बी बटा एच, तो इसका क्या होगा एच बटा बी होगा। अब एच कितना है, तो एच हमारा निकला 17 और बी कितना है, बी हमारा 8 हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन करके देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आते हैं और एडवांस भी कुछ हम देते रहते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी केसी सीन ना हो या कोई भी सीन ना हो खुद बना लीजिएगा। ठीक है ना, अगर अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको वे पता होना चाहिए रास्ता क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू है 13/12। तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अब बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 6 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक हमको दे दिया है, सेक दे दिया है, तो बच गया क्या 5 को, 1 2 3 4 5, साइन कॉस 10 कॉट और कॉसेक बच गया। तो इसको निकालना है। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉस का उल्टा होता है तो क्या होगा h/b। ठीक है ना, कॉस का क्या होता है b बटा एच, तो इसका क्या होगा h/b। अब क्या नहीं दिया हुआ है, एच दे दिया, पी बी दे दिया, तो क्या बच गया पी, तो पी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा माइनस में होगा, और सबसे पहले किसको लिखेंगे एच, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो एच कितना हो गया, एच हमारा 13 हो गया, 13 स्क्वायर माइनस बी कितना हो गया, बी हमारा 12 हो गया, तो 12 स्क्वायर माइनस कितना होगा। फिर इसको अगर रूट से हम निकालते हैं तो कितना होगा 5 इंटू 5, कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे सबका। तो साइन पहले बोल रहा है साइन पी, साइन चलिए कितना थीटा है तो थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा। इसका क्या फॉर्मूला आता है पी बटा एच। पी कितना है, पी हमारा 5 निकला है, एच कितना है, एच 13 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा, बी बटा एच, बी हमारा कितना है 12 है। ठीक है ना, बी हमारा कितना है 12 है। उसके बाद एच, एच कितना हमारा 13 है, 10 क्या होता है पी बटा बी। पी कितना है, पी हमारा 5 निकला है, बी कितना है 12 है। अगला देखते हैं कॉट क्या होता है बी बटा पी होता है, 10 का उल्टा होता है। तो बी कितना है 12 है, पी कितना है 5 है, 5 निकला ना पी। उसके बाद क्या बच गया कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का होता है पी बटा एच, तो इसका क्या होगा एच बटा पी। अब देखिए एच कितना है, एच 13 है, तो एच हमारा 13 हो गया। पी कितना है, पी कितना निकला है हमारा, पी 5 निकला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर अन्य त्रिकोणमिति बोलेगा निकालने के लिए तो इसी तरह से हम निकालेंगे। 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, जो दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ के जो बाकी बचेगा 5 को उसका निकाल लेंगे।
ठीक है, इस तरह क्वेश्चन के चिन्हों में बहुत ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक उसमें मिलेगा देखने के लिए। इसमें हर टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप किसी चिन्ह से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो डाउट होगा वो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे जो दिक्कत होगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना, आपका अपना चैनल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। चलिए 6 तक हो गया, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना हो गया 7/8, ठीक है ना। तो बोल रहा है इतना का मान निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉट, अब कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, फिर कॉट का क्या होता है b/p होता है, नहीं। अब देखिए b दे दिया है, p दे दिया, तो निकालना क्या हमको h। अब h कितना है, h का फॉर्मूला क्या होता है p² + b², ठीक है ना। h पूछ रहा तो प्लस होगा। अब देखिए p कितना है, p 8 है, तो 8² और प्लस b कितना है 7 है, तो 7² प्लस कितना होगा 49 हो गया, तो 113 आ गया। तो 113 रूट से नहीं निकलेगा। चलिए इसका फर्स्ट हल करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। फिर नीचे दिया हुआ है 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। अब देखिए गाइज यहाँ से भी हम फार्मूला बैठा के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दिमाग लगे, यहाँ देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे यहाँ बैठ रहा है a + b × a - b, ठीक है ना। क्या होता है a² - b² क्या होता है a + b और इंटू क्या होता है a - b। देखिए a इधर है तो a इधर भी है, b इधर है तो b इधर भी है, खाली क्या डिफरेंट है इसमें प्लस माइनस का। इसमें वही बात है, एक इधर है तो एक इधर भी है, साइन थीटा इधर साइन थीटा इधर भी है, तो क्या है इसमें डिफरेंट है माइनस का। तो इसका क्या हो जाएगा a² - b²। ये क्या है 1 है, 1 को a माने है, इसको क्या है b, तो 1² हो गया और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी वही बात है, देखिए 1 है 1 है, cos थीटा है cos थीटा, क्या प्लस माइनस, तो लग जाएगा ना ये फॉर्मूला a² - b²। तो 1 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है p/h। अब p कितना है p 8 है, बटा h कितना निकला है हमारा √113। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर बाय नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का क्या होता है b/h, b कितना 7, h कितना है √113, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको ड्रॉप करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं आगे है। अब देखिए 1 का 1 हो गया और माइनस कितना होगा 8 को 8 से करेंगे कितना होगा 64 मीन्स 64। अब बाय नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो कितना हो गया इतना बाय 1। और फिर देखिए 1 हो गया, फिर माइनस 7 करेंगे कितना होगा 49 बाय, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कितना होगा ये, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये ना होगा। अब 1 कितना बार पढ़ेंगे आएगा इतना बार, तो 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा माइनस, फिर इसको कितना बार पढ़ेंगे इतना, एक बार, 1 को 64 से गुणा करेंगे 64, फिर वाई नीचे में। अगर नहीं समझ में आता है इसको कीजिए, इसको इससे, ठीक है ना। अगर एक रहेगा तब या डायरेक्ट याद रखिए आप। फिर 1 कितना बार पढ़ेंगे ये आएगा, इतना बार पढ़ना पड़ेगा, तो जितना बार आता है उसके ऊपर जो रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुना करते हैं। तो 1 को इतना से गुना करेंगे इतने हुआ,
फिर माइनस साथ क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कितना बार पढ़ेंगे, ये आएगा एक बार, एक को इतना गुना करेंगे इतना होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों कट गया, बच गया कितना, इसको माइनस कर दीजिए, 9 और 4, और बाई कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो इसमें देखिए 113 है ना, इसको 64 माइनस करना है। देखिए इससे पहचानेंगे कितना होगा, 13 नहीं मीन्स 13, 13 में से 9 घटेगा, कितना बच गया बताइए, 9 नहीं बचा, 9 4 13, फिर कितना बच गया, ये 10, 10 में 6 माइनस हो गया, कितना हो गया 4, तो 64 आ गया। फिर इससे माइनस कीजिएगा, 49 आ गया, नीचे 64। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसी का दूसरा इसी का क्या दूसरा, चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर कॉट क्या होता है, बी बटा पी होता है, तो बी बटा बी कितना दिया जाता है 7, और कितना है 8, तो इसका कितना आएगा 49 बटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और करके। तो गाइस वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम क्या करें, वीडियो को यहीं तक रोक रहे हैं, फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ डालेंगे हम, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।